नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे के ब्रॉडकास्ट पे, स्पेशल शो पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गौरक्षा दल के महासचिव उत्तर प्रदेश से मयंक विधौलिया। सर, पहला सवाल आपसे हम करेंगे बिना कुछ पूछे हुए, बिना कुछ जांचे हुए, कि कल जो बाबा जय गुरुदेव जी के वहाँ पे जो कल हादसा हुआ उनकी सरजमी पर, उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि है, क्या आपको लगता है कि जो गौवंश के साथ में उनकी हत्या की गई है, इसके अंदर क्या बड़ी कोई साजिश है या किसी प्लान के तहत इसको किया गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो घटना है जो खितौरा में हुई, ये बकेवर थाने में आती है। ये बकेवर थाना डिस्ट्रिक्ट इटावा में पड़ता है। जो जिस तरीके से ये जघन्य अपराध किया गया या कुकृत्य किया गया, ये गोकसी को घटना को अंजाम दिया गया, बहुत शर्म की बात है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए। सरकार एक तरफ ये दावे करती है कि वो गौरक्षा का काम कर रही, गौ सेवा का काम कर रही है, तमाम गौशालाएं बनवाई हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। मैं मान रहा हूँ ये गोकसी हुई है, उसके अलावा जो गौशालाएं चल रही हैं, संचालित हैं, किसी में भी गाय नहीं है, और जिसमें हैं वो भूख से और प्यास से मर रही हैं। सरकार बेफल है। उसके बाद अब आप देखिए, जो सरकार ने गौशालाएं संचालित करवाई, उनमें उनके लिए चारा था नहीं, मजबूरी में प्रधानों को वो गायें ढीलनी पड़ी। जब वो बिहड़ों में जाती हैं तो वहां पर गोकसी कर दी जाती है और गाय मारी जाती हैं। कल का जो हत्याकांड था, गोकसी का कांड था, ये कोई मामूली काम नहीं था। वहां पर एक गाय नहीं थी, कई गायें थी। उनके सर अलग थे, चमड़ी अलग थी, और उनका मांस अलग फटा हुआ डला था, खून था चारों तरफ। मतलब सबसे बड़ी बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी साधारण व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, देख नहीं सकता था उसको। इस तरीके से वहां का दृश्य था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई ऊधम ना मचा सके, उसको तुरंत दफना दिया गया। आनन फानन में उस घटना को छुपा दिया गया, और यहां तक कि उस पर कोई अब बयान भी नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले या फिर प्रशासन के लोग। क्या आपकी बात जो है इटावा के एसएसपी महोदय या डीएम महोदय से हुई? मेरे आला अधिकारियों से बात हुई, एसएचओ से बात हुई, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप बताइए किस पर डाउट है, मैं उसको गिरफ्तार करूं। अब इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि हम बताएंगे डाउट किस पर होगा। ये पुलिस का काम है जांच करना। कितने शर्म की बात है। मैं इनके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। अगर आप सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो यही भाजपा के लोग पूरी उत्तर प्रदेश में आज ऊधम कर रहे होते इस घटनाक्रम को लेकर। ये बहुत निंदनीय है। मैंग जी आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि यहाँ पे गौ सेवा की जा रही है और गौरक्षा की जा रही है, और यहाँ पे किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं होती है। आपने गौशाला की जब बात की तो मैंने खुद कई जगह जाके देखा है, गौशालाओं की वो पोजीशन है कि जानवर भूख से तड़प के मर जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। उनकी रेख करने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है मेरी बातों में? देखिए, सरकार जो दावे कर रही है वो बिल्कुल झूठे हैं। मैं लगभग 15 साल से यहाँ पर गौरक्षा का काम करता हूँ, और गौरक्षा का ऐसा काम करता हूँ, आप जानकारी करा लीजिएगा। मैं ये कोई भाजपा सरकार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कोई सोसाइटी संचालित करता हूँ, ना मैं चंदे से काम करता हूँ। लगभग 10,000 से भी 10,000 से भी ज़्यादा गायों को मैं ठीक कर चुका हूँ। उसके अलावा और भी जो अन्य जानवर हैं, गाय के अलावा जो अन्य हैं, जैसे कुत्ता है, गधा है, उनका भी मैं इलाज करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, मैं अपने निजी फंड पर करता हूँ। ठीक है। इनकी जो सरकारी गौशालाओं के जो दावे हैं वो पूर्णतः खोखले हैं, बकवास है, ढकोसला है। वास्तविकता में कोई गौशाला संचालित नहीं है, सब झूठी बातें हैं। और उत्तर प्रदेश की पूरे की बात कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, केवल इटावा जिले की नहीं कर रहा हूं। मैं कई जगह गया हूं। एक्चुअली मुझ पे जो पदभार है वो प्रदेश महासचिव का है। मैंने कई जिलों का दौरा किया। बहुत बुरी स्थिति है। अब बरसात आने वाली है। मैं आपको 500 वीडियो भेज सकता हूं जिसमें आप देखेंगे कि कीचड़ में गाय फंसी है, जिंदा है, तड़प रही है और मरने वाली है। लेकिन प्रशासन, पुलिस, तो मैंग जी हमने खुद देखा है जाके अपनी आंखों से कि किस तरह से जानवर तड़प तड़प के मरते हैं। और बिल्कुल सही बात। गौरक्षा के महासचिव हैं, आपको तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। वाकई में जो आपने बात कहा है कि बारिश के टाइम पे काफी जानवर तड़प तड़प के मर जाते हैं और उनको सही किसी भी तरह का कोई उनका संसाधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसकी जिम्मेदार बड़े अधिकारी और सरकार है। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार और बड़े अधिकारी दोनों अलग अलग नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बड़े अधिकारी सरकार के ही प्रतिनिधि हैं। डीएम प्रतिनिधि है मुख्य सचिव का,
और मुख्य सचिव सरकार की प्रतिनिधि है, कोई भी अलग नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की मिली भगत से काम होता है। अब आप देखिए ये गोकसी अगर मान लीजिए सपा या बसपा की सरकार में हो जाती तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में ऊधम मचा रहे होते, लेकिन वर्तमान में कोई बोलने वाला नहीं, घटना को दबा दिया गया है। मैं डीएम साहब को कल ज्ञापन दे रहा हूं, इस संबंध में मुख्यमंत्री को ऑनलाइन भेज चुका हूं, डीएम साहब को कल सामने से ज्ञापन दूंगा, उनसे कहूंगा इसकी सीबीसीआईडी जांच कराओ, ये कैसे हो गया, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, एक गाय नहीं थी वहां पर। मैन जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन अगर उत्तर प्रदेश का चाहे तो इसको ढूंढने में 24 घंटे के अंदर सफल हो जाएगी, ठीक है, क्या इसके ऊपर जो है कोई मुकदमा लोगों के ऊपर दर्ज किया गया कि नहीं किया गया, या इस पे एफआईआर हुई या एनसीआर हुई है? देखिए एफआईआर उसमें हुई है अज्ञात के खिलाफ। अब दूसरी चीज, जैसे पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर अपराधियों को ढूंढ सकती है। मैं आपको एक ताजी घटना बता रहा हूं कि हमारे यहाँ एक औरैया के कोई नेता थे, जब वो जेल से छूटे तो जुलूस लेकर गए तो सरकार ने उनके ऊपर 25,000 का इनाम कर दिया क्योंकि वो फरार हो गए थे। जी धर्मेंद्र यादव नाम के वो नेता थे। एक बलात्कार हो गया यहाँ पर इटावा के पास, 8 साल की बच्ची की अब रेप कर दिया जाता 8 साल की बच्ची के साथ, उस पर सरकार इनाम नहीं कर रही है। ये कितनी विडंबना की बात है कि गौकसी वालों पर इनाम नहीं कर रही है लेकिन एक जुलूस वाले पर इनाम कर रही है। तो आप समझिए सरकार द्वेष भावना का काम तो करती है, लेकिन जब उसके ऊपर आ जाती है तो वो पीछे हट जाती है। ये सरकार की नाकामी है। अब मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, जो इटावा जिला है यहां पर सांसद और 2 विधायक हैं इटावा जिले में अभी भाजपा के पास, यानी कि इटावा का विधायक भी, दोनों विधायक भाजपा के हैं, इटावा का सांसद भी भाजपा का है। टोटल भाजपा लॉबी काम करती है, भाजपा के लोग। अब इनसे पूछो फिर गौकसी कर कौन गया, कैसे हो गई गौकसी? वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है और वहां पे आपने बताया सांसद भी, विधायक भी बीजेपी के हैं, क्या इतनी बड़ी और इतनी पवित्र जगह पे इतनी बड़ी जो घटना हुई है, आपके हिसाब से ये क्या सही हुई है? क्या यहाँ पे अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो इसको 24 घंटे के अंदर, मैं आपको दोहरा रहा हूँ बात को, 24 घंटे के अंदर इसको पकड़ सकती है और बीजेपी पूरी तरीके से प्रदेश में है। ये इस तरीके से क्या ये षड्यंत्र रचा गया है? बिल्कुल 100%। मैं इसीलिए आपसे फिर कह रहा हूं सीबीसीआईडी जांच कराई जाए। ये षड्यंत्र है, सरकार इसमें पीछे हटेगी नहीं, कराएगी जांच। उन्हें मालूम है इसमें कौन लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये सीबीसीआईडी जांच कराएं। अगर ये नहीं कराते हैं तो मैं इसके लिए हाईकोर्ट जाऊंगा, कहीं पर भी जाऊं, मैं जाऊंगा जरूर, पता लगाऊंगा इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। ये सरकार जिस तरीके से, अब आप देखिए जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे अब ऐसी घटनाएं होती जाएंगी। अब बवाल, जैसे अगर ये सपोज करिए अगर ये सरकार सपा की होती या बसपा की होती और चुनाव होने को होते तो कितना बड़ा बलवा हो गया होता, कितना बड़ा बलवा हो गया, पूरी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करवा दिया होता। लेकिन अभी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा, उनकी कार्यशैली खतरे में आ जाएगी, उनका पुलिस प्रशासन महकमा खतरे में आ जाएगा। पुलिस भी उनके साथ है भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, उनने भी आनंद फानन में दफना दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक अज्ञात में मामला दर्ज करके बैठे हैं, कौन सी छापेमारी कर रहे हो तुम, किसको गिरफ्तार करने गए, कौन जांच अधिकारी है, कुछ भी काम नहीं है। जमीन पर अगर देखा जाए तो 0 वर्क हुआ है इस घटना पर। छोटी मोटी घटना बताई जा रही है यहाँ के अखबारों में, जबकि एक बहुत बड़ी घटना है इटावा जिले की, पूरी उत्तर प्रदेश में। जी, छोटी घटना है उत्तर प्रदेश में, जहां पे चिल्ला चिल्ला के कहती है कि गौहत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गौहत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी जी को आप वीडियो भेज दीजिए, मैं भेज चुका हूं कई बार, कि उनकी जितनी भी गौशालाएं हैं वो टोटली फेल हैं, उनमें गौ हत्या ही हो रही है, गौ पालन कहीं नहीं हो रहा है। योगी जी की पूरी व्यवस्था फेल है। इटावा जिले की ये घटना बता रही है कि जहां पर तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे सरकार के नुमाइंदे हैं, वहां पर इतना बड़ा कांड हो जाता है, वो भी चुपचाप खत्म कर दिया जाता है। ये बहुत शर्म की बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। जी मैम जी, आपसे आखिरी सवाल है जी, इस घटना को लेकर जो है, जैसे आपने कहा कि हम सीबीआई की मांग करते हैं, हाईकोर्ट जाएंगे, सरकार से आप, आखिरी सवाल ये आपसे, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए सरकार से मैं क्या कहूं, आप जानते हो सरकार की नीयत साफ है। सरकार जब खुद फंसती है तब पीछे हटती है, तब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने देगी जिससे उसके खिलाफ वोट बैंक जाए। अब सरकार तो इसमें कुछ करने वाली नहीं है। मैं कल डीएम को ज्ञापन दूंगा, उनसे कहूंगा कि आप सीबीसीआईडी जांच के आदेश कर रहे हैं या नहीं। स्पष्ट तौर पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा। अगर डीएम साहब इसके लिए राजी होते हैं तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा और इसके खिलाफ
अगर कोई जी हमारे साथ संगठन आए चाहे ना आए, सरकारी हो चाहे कैसे भी हो, गैर सरकारी हो, हम अकेले भी कोर्ट में चले जाएंगे और इसके खिलाफ सीबीसीआईडी जांच कराएंगे और पर्दाफाश करेंगे कि इसके पीछे कौन लोग थे। मैम जी, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जब तक ये खुलासा नहीं हो जाएगा, जब जी। तक मैं अपने इस हिंद टुडे पर मैं आपके साथ में और लोगों के साथ में इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ में उठाता रहूंगा। और बहुत मैं धन्यवाद, आपके साथ बहुत में धन्यवाद। खड़ा हूं, क्योंकि जी। इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल नहीं करी जाएंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने जो हमें सहयोग दिया है, अभी इससे मेरी मेंटली स्थिति और अच्छी हुई है। आपका जो मेरे साथ कॉम्बिनेशन बना, तो मैं चाहता हूं कि आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा और मैं इस पर पूरी दमदारी के साथ लगा रहूंगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहूंगा जी, और इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। जी मैम जी, आपने इतना समय दिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम जी, अगर जी, इसका खुलासा नहीं होता, मैं आपसे फिर वादा करता हूँ जी जी फिर मिलूंगा आपको इतनी टाइम पे। जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाएगा, लगातार हिंद टुडे आपकी आवाज उठाता रहेगा।